नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मामलों पर लगातार सरकार को घेर रही है, सरकार पर सवाल उठा रही है। अभी हाल ही में कांग्रेस की एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल हुए थे, चाहे वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो, प्रियंका गांधी हो या कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल या राहुल गांधी हो। ये तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए थे और एक प्लान सेट किए थे कि कैसे केंद्र सरकार को इन तमाम मुद्दों पर घेरना है और सरकार से सवाल उठाना है। राहुल गांधी ने तो यहां तक ऐलान किया था कि वो केंद्र सरकार के खिलाफ जल्द ही महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मामलों पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे और इसकी शुरुआत वो राजस्थान के कोटा से कर रहे हैं। आपको बता दें कि 17 जून को कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोटा में होंगे और यहां उनका पहला छात्र संवाद कार्यक्रम होगा जिसमें वो शामिल होंगे और वो देश के युवाओं और छात्रों से बात करेंगे, 1 to 1 उनसे बात करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और साथ ही उसका क्या समाधान होगा, क्या निष्कर्ष निकलेगा, इस पर भी वो बात करेंगे और सरकार पर सवाल उठाएंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी कहां पीछे रहने वाली है। अब राहुल गांधी के हर सवाल का जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी अपनी प्लानिंग शुरू कर दी है और साथ ही कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर कई सवाल भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से उठाए गए। एक तरफ बीजेपी ने राहुल गांधी से यह सवाल किया है कि राहुल गांधी को आज छात्रों की इतनी चिंता है और जब राजस्थान में गहलोत सरकार थी और 19 पेपर लीक हुए थे तब राहुल गांधी कहां थे, तब वो सड़क पे क्यों नहीं उतरे, तब वो छात्रों के हित में क्यों नहीं बात की और छात्रों के साथ मिलकर सरकार पर सवाल क्यों नहीं उठाया, क्योंकि तब तो राजस्थान में गहलोत सरकार थी और ऐसे में राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली। साथ ही उन पर यह भी आरोप लगा है कि जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तो 18 पेपर लीक होते थे और छात्र आत्महत्या करते थे। जब कोचिंग संस्थानों की ओर से छात्रों पर बेहतर प्रदर्शन करने का दबाव बनता था तो बहुत से छात्रों ने आत्महत्या कर ली थी और तब कांग्रेस भी सो रही थी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो आज इतना एक्टिव नजर आ रहे थे तब उन्होंने भी छात्र हित में कोई बात नहीं की और ना ही सरकार से कोई सवाल उठाया। और अब अचानक राहुल गांधी इतने एक्टिव हो जाते हैं कि छात्रों के लिए वो छात्र संवाद कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और ये ऐलान करते हैं कि वो देश के तमाम राज्यों में जाएंगे और सीधा छात्रों से संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे और साथ ही अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो वो सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे और वो राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने का उन्होंने ऐलान किया है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा क्योंकि 17 जून से राहुल गांधी का छात्र संवाद कार्यक्रम शुरुआत हो रहा है और राजस्थान के कोटा से इसका शुभारंभ होगा। उसके बाद वो कई राज्यों में जाएंगे। 11 जुलाई को राहुल गांधी बिहार में भी होंगे। कांग्रेस नेता 11 जुलाई को बिहार की राजधानी पटना में वो छात्र संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे और छात्रों और युवाओं से बात करेंगे। महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक और नौकरी में घूसखोरी जैसे मामलों पर वो खुलकर छात्रों और युवाओं से बातचीत करेंगे और साथ ही सरकार को, केंद्र सरकार को जमकर घेरेंगे। राहुल गांधी ने पूरी प्लानिंग कर ली है और ऐसे में बीजेपी भी चुप रहने वाला नहीं है। एनडीए सरकार भी अब पूरी तरह से राहुल गांधी के हर सवाल का जवाब देने के लिए कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए सभी कार्यों का और खास करके जितना भी घोटाला हुआ है कांग्रेस सरकार में और बेरोजगारी और महंगाई कांग्रेस सरकार में किस चरम सीमा पे पहुंची थी उसका भी जिक्र बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। भाजपा के कई नेताओं ने राहुल गांधी को घेरा है और कई सवाल उठाए हैं कांग्रेस पार्टी पर कि जब देश में कांग्रेस का शासन था और किस तरीके से महंगाई और बेरोजगारी चरम पे था और युवाओं के साथ किस तरीके से नाइंसाफी होती थी। जब पेपर लीक होता था तब सरकार की ओर से चुप्पी साध ली जाती थी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी तब कहां थे, तब उन्होंने छात्र हित में क्यों नहीं बात की, उन्होंने अपनी सरकार पर सवाल क्यों नहीं उठाया। जब राजस्थान में भी गहलोत सरकार में पेपर लीक हुए, 19 पेपर लीक हुए थे, बीजेपी का यह दावा है कि 19 पेपर राजस्थान में लीक हुए थे और तब भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुप थे और अब अचानक राहुल गांधी युवाओं के हित में बात कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का ये सिर्फ एजेंडा है, केंद्र सरकार की ओर से भाजपा के तमाम बड़े नेताओं ने इसे एजेंडा बताया। उन्होंने कहा है कि जब राहुल गांधी के पास करने के लिए कुछ नहीं होता है तो फिर वो इस तरीके से सरकार को घेरने की प्लानिंग करते हैं और कभी भी वो सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का जिक्र नहीं करते हैं। इससे पहले भी आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी आज से कुछ दिन पहले राहुल गांधी पर यह आरोप लगाया था कि जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी वो कभी भी सरकार द्वारा किए गए विकास योजनाओं का जिक्र कभी भी सदन में नहीं करते और ना ही सरकार द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हैं। केवल वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम खराब करते हैं और सरकार की सिर्फ आलोचना करते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि 17 जून को राहुल गांधी का जो पहला छात्र संवाद कार्यक्रम है उसके बाद केंद्र
सरकार उनके सवाल का क्या जवाब देती है, या फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच किस तरीके की खींचतान देखने को मिलती है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।